अब व्यक्ति को कभी किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान किसी भी प्रकार का होगा हमेशा पतन का कारण बनेगा। किसी को अपने परिवार का घमंड हो जाता है, हम बड़े भारी परिवार वाले हैं, 250 लोग हैं महाराज, उसी का घमंड हो जाता है। किसी को सुंदरता का घमंड हो जाता है, हम बड़े भारी सुंदर हैं, केले के छिलके पे पैर पड़ गया, पैर फिसल गया, नाक टूट गई, अब धरी रही कि नहीं सबरी सुंदरता। किसी को धन का घमंड हो जाता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित त्रिकूट नाम के पर्वत पर गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, 50 पत्नियां थी, 500 बच्चे थे, 500 बच्चे। महाराज जी जब जंगल में जाता तो ऐसा जंगल में जाता तो ऐसा लगता, अपने आप को राजा समझता था, हम राजा हैं। जहां से निकल जाता अभिमानमय दृष्टि से देखता ऊपर जाकर के, ऐसे कोई जीव उनको राम नाम करता, महाराज प्रणाम, अपने आप को राजा समझ के कहता और टेढ़ी अकड़ में बोलता, ठीक तो हो, कोई तकलीफ तो नहीं? अरे महाराज जी बड़ी कृपा आपकी, अच्छा अच्छा ठीक रहो। सरोवर में स्नान करने के लिए गया, बंधुओं ग्राहक ने पैर पकड़ लिया, मौत पैर पकड़ के खड़ी है, अभी भी अभिमान में है। काल पैर पकड़ के नीचे खींच रहा है और गजेंद्र मन में सोच रहा है कि इसको पता नहीं है किसका पैर पकड़ा है इसने, जब इसको पता लगेगा तो क्षमा मांगेगा। ताकत लगाई, पैर जब नहीं निकला, बच्चों से कहा मेरी मदद करो, बच्चों ने भी थोड़ी बहुत सहायता करी। बच्चे जब जंगल में जाने लगे, गजेंद्र कहता अरे बेटाओ मेरी सहायता करो, मैं संकट में हूं, मेरे प्राण संकट में हैं। बच्चे कहते हैं आपको निकलना नहीं है, हमको बहुत सारे काम है। पत्नियों ने भी सूंड में सूंड लगा करके महाराज जी निकालने का प्रयास किया, खूब प्रयास किया। जब गजेंद्र बाहर नहीं निकले तो पत्नियां भी जाने लगी। पत्नियों से गजेंद्र कहता है तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तुम तो मेरी सहायता करो, पत्नियां भी जाने लगी। गजेंद्र को वैराग्य हो गया। गजेंद्र ने मन में सोचा कि जितनी गुहार, जितनी आस्था, जितना समर्पण इन देहधारियों के बीच में मैं अपना जीवन का करता रहा, इससे आधा भी माधव के चरणों में होता तो ये स्थिति प्रकट नहीं होती। आर्त भाव से गोविंद का स्मरण करने लगा। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, शरण है तिहार। हे गोविंद राखो शरण, शरण है तिहारे। द्वारका में शब्द भयो, शोर भयो भारे। द्वारका में शब्द भयो, शोर भयो भारे। द्वारका
कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे कुमार, अब तो जीवन आए। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। पुकारिए गजेंद्र के साथ। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर हे पीवन प्रभु। हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन गोविंद। हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण गही पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण गए पथारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन आए। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो। हे प्रभु, अनेक प्रकार के झंझटों से ग्रसित हैं हम तो, अब कृपा कर दो। ऐसा आर्त स्तवन गजेंद्र ने किया कि महाराज जी आवाज सीधी वैकुंठ पहुंची। ठाकुर जी ऐसा संत कहते हैं महाराज जी, ठाकुर जी तो पैर चींटी के पैर के घुंघरू की भी आवाज सुन लेते हैं। तो कोई प्यार से बुलाएगा तो क्या ठाकुर जी सुनेंगे? नहीं, जरूर सुनते हैं। आपका बुलाना कैसा है ये निर्भर करता है। मैं कल निवेदन कर रहा था इस बात को। भगवान का मिलना जितना कठिन नहीं है, व्यक्ति का सरल होना उतना कठिन है। आप सरल तो होइए, ठाकुर जी आपके साथ हैं, आप ही के पास है। आप अपना संबंध बनाइए। अरे कोई पिता बनाता है, कोई पुत्र बनाता है, कोई पति बनाता है, कोई मित्र बनाता है। आप अपना संबंध बनाइए। और सुनो, संबंध बनाना आपका काम है, निभाना तो द्वारकानाथ का काम होता है। शास्त्रकार कहते हैं नीत प्रीत परमारथ स्वारथ कौन राम सन जाने यथारथ। हमारे ब्रजवासी कहते हैं प्रीति की विरीत रंगी लोई जाने। आप केवल संबंध बनाइए अपना, लेकिन संबंध में शाश्वतता होना चाहिए, आपकी दृढ़ता होना चाहिए। बरसाने के हमारे एक सेठ जी थे, उनकी 3 बहुएं थी, कोई बिटिया नहीं थी। तो सेठ जी ने महाराज जी राधा रानी को अपनी बेटी मान लिया। राधा रानी के अलग कमरा कर दिया, सेठ जी ने अलग कक्ष कर दिया। पूर्ण बेटी के भाव से बिटिया को रखते हैं सेठ जी, राधा रानी को। एक दिन कोई घर में कोई उत्सव का समय आया, वो चूड़ी पहनाने वाली आई। वो चूड़ी पहनाने वाली आई तो 3 जो बहुएं थी उनने चूड़ी पहन ली। तो राधा रानी ने भी आकर के अपना हाथ कर दिया, अम्मा हमको भी चूड़ी पहना दो, हमको भी चूड़ी पहना दो। तो उस चूड़ी पहनाने वाली चूंकि पुरानी थी, आती जाती रहती थी, उसको लगा कि कोई रिश्तेदार आई होगी, कोई बाहर की होगी आने वाली, वो उनको भी पहना के आ गई। सेठ जी की दुकान पे गई, सेठ जी बोले कितना पैसा हुआ? 3 ही लोग तो थे, लो अपना पैसा ले जाओ। तो वो चूड़ी पहनाने वाली कहती है कि नहीं सेठ जी, आए तो 4 लोग थे। सेठ जी बोले भाई हम तो घर में 3 लोग छोड़ के आए थे, चौथा कौन आ गया? नहीं नहीं आपकी बिटिया थी, कह रही चूड़ी पहनाओ। सेठ जी बोले ऐसे नहीं मानेंगे, पहले हमको घर जाकर के पक्का करने दो कि 4 थे कि 3 थे, तब पैसा देंगे। सेठ जी आकर के रात्रि में विश्राम करने लगे। महाराज जी स्वप्न में आकर के सेठ जी के में राधा रानी फूट फूट के रोने लगी। अब सेठ जी उसको स्वप्न में समझा रहे हैं, अरे बिटिया क्या हो गया, अरे लाडो क्या हो गया, अरे बिटिया क्या हो गया। फिर राधा रानी रोती जा रही हैं और कहती जा रही हैं, पिताजी बेटी बेटी करते रहते हो, एक दिन की चूड़ी भी नहीं पहना सकते?
जो ये शब्द सेठ जी के कान में गए, मध्य रात्रि में खड़े हो गए और मध्य रात्रि में खड़े होकर के जाकर के राधा रानी का स्मरण करते करते गए। उस जो चूड़ी पहनाने वाली थी उसको पैसा दिया, दुगना 3 गुना पैसा दिया और महाराज जी पैसा दे करके उसके चरणों में साष्टांग लेट गए सेठ जी।